आलू के समोसे, पकौड़े, कबाब, रोल और चिप्स को खाना भूल जाएंगे। आज अफ्तारी में बनाएं ये मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, तेजी आयानू। आज हम बनाएंगे अफ्तारी के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी अमेजिंग रेसिपी। ये चटपटी सादा सी रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि जब ये वाली रेसिपी आज अफ्तारी में आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप समोसे, पकौड़े, कचौरी, कबाब, चिप्स खाना भूल जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, जल्दी से फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार और चटपटी न्यू रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली हैं साबुत वाली सब्ज़ मिर्चें। ये मिर्चें थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हैं और ये कम कड़वी होती हैं। और मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनका पानी बिल्कुल किचन टॉवल से खुश्क कर लिया है और इनको ऐसे लंबे लंबे से मैंने कट लगा लिए हैं। अगर आप चाहें तो इनके बीज भी रिमूव कर सकते हैं, आसानी के साथ ये हो जाएंगे। इस तरह आपने सेंटर से कट लगा लेने हैं। अब इनके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा मसाला तैयार किया जाता है। घर में मौजूद, किचन में मौजूद बेसिक मसालों से तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हर रोज़ इसे बनाना पसंद करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर। थोड़ा सा दरदरा सा आपने इसको रख लेना है। और साथ इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च। और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। ये भी आपने दरदरा सा रख लेना है। और मज़ीद चटपटा स्पाइसी करने के लिए सिर्फ 1 टीस्पून अजवाइन और आधा खाने का चम्मच इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। अगर आपके पास घर में आमचूर पड़ा हो तो आपने वो भी शामिल कर देना है, ऑप्शनल है, मगर उससे टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। अब इसकी फिलिंग को मिक्स करने के लिए इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच यहाँ पे लेमन जूस। अगर आपके पास घर में लेमन जूस इस वक्त मौजूद नहीं है, इमली पड़ी हुई है, तो आपने इमली के पल्प इसमें लाजमी शामिल कर देना है। अब आपने पानी शामिल किए बगैर इसका एक मसाला सा बना लेना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया। अब इसमें तकरीबन ½ टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और फिर से इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है, तो चेक करके आपने नमक शामिल कर देना है। इस तरह सा आपने एक अच्छा सा इसका मसाला तैयार कर लेना है। तो चलें जी, अब इस मसाले की फिलिंग करेंगे मिर्चों के अंदर। वो कैसे करेंगे, बड़े आसान प्रोसेस के साथ, वो भी आपको सिखाता हूँ। 1 मिर्च लेंगे जिसको पहले से ही हमने कट लगा दिया था। मिर्च के अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा इसमें मसाला शामिल कर देना है। ज़्यादा भी ओवर इसको नहीं भरेंगे, जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये मसाला निकल सकता है। ऐसे इसके ऊपर मसाला रखेंगे और उंगली की मदद से हल्का सा इसको ऐसे दबा देंगे। ऊपर से थोड़ा सा इसको ऐसे नीट एंड क्लीन कर देंगे। इसी तरह से सारी मिर्च के अंदर आपने ये फिलिंग तैयार कर लेनी है। जल्दी जल्दी से तैयार कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अभी से ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी लग रही है, क्योंकि हमने बड़ी खूबसूरती के साथ ये चटपटा सा मज़ेदार सा मसाला मिर्च के अंदर फिल कर लिया है। तो चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक मज़ेदार सा इसके लिए इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। ऐसी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है इंशाल्लाह ताला, जब आप इसको खाएंगे ना, खाते ही आपके मुंह से निकलेगा वाह क्या बात है, मज़ा ही आ गया। चलें जी, मिर्च के लिए ज़बरदस्त सी कोटिंग तैयार करने के लिए जो मसाला बच गया था इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप यहाँ पे बेसन का। आप अपनी रेसिपी से हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और इसमें जायके के लिए, खुशबू के लिए, कलर के लिए इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर। इन दोनों चीज़ों के अलावा आपने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना। इसी तरीके से बनाएं, बिल्कुल सादा तरीके से, और अफ्तारी को 4 चांद लगाएं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका आपने एक मज़ेदार सा लिक्विड सा डो बना लेना है।
डो आपने इतना लिक्विड बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। तकरीबन इसमें 1 कप पानी का लगेगा। जिस कप से हमने बेसन की मेजरमेंट की थी उसी कप से पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप बेसन है और तकरीबन 1 ही कप इसमें पानी का जाएगा। अच्छी तरह बेसन को मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई भी लम्स, कोई भी गुठली बाकी ना रहे। ले जी माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि बड़ा स्मूथ सा यहाँ पे हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। आपने इसको इतना ही लिक्विड रखना है, ना ये मिर्च के ऊपर से उतरे और ना ही ज़्यादा उसके ऊपर गहरा सा लगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे नमक का। नमक आपने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करना है, क्योंकि नमक को डालते ही बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं ताकि नमक भी एक दफ़ा अच्छी तरह इस मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। चेक करें माशाल्लाह, यहाँ पे आप इसके पकोड़े भी बना सकते हैं और भल्ले भी बना सकते हैं। अब जनाब हमने इसको फ्राई कैसे करना है। 1 अदद सब्ज़ मिर्च लेंगे और इस बैटर के अंदर हम लोग अच्छी तरह इसको ऐसे डिप करेंगे इस तरीके से। ये चेक करें माशाल्लाह, ये बिल्कुल भी हमारा मसाला इस मिर्च के ऊपर से नहीं उतरेगा और ना ही ज़्यादा भर के लगेगा। बस इतना सा हमें चाहिए कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चेक करें माशाल्लाह। तो सारे मसाले को ऐसे सारी मिर्चों को ऐसे मसाले के अंदर डिप कर लेते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं। चलें जी, ये ज़बरदस्त सी मिर्च फ्राई करने के लिए ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अब एक एक ये मज़ेदार सी मिर्च उठाते जाएंगे और ऑयल में शामिल करते जाएंगे। माशाल्लाह, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मिर्च के ऊपर से मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा। ये इतनी मज़ेदार और स्पाइसी मिर्चें बनती हैं। आज अफ्तारी में आप इसको लाजमी बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप पकोड़े, समोसे, कचौरी, कबाब, यहाँ तक कि आलू की चिप्स खाना भूल जाएंगे जब ये मिर्च फ्राई खाएंगे। आप इसको अफ्तारी के अलावा भी बना सकते हैं। आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो चलें जी जनाब, ये ज़बरदस्त सी मिर्चें हमारी फ्राई हो रही हैं। सारी मिर्चें आपने इसी तरह लो से फ्लेम पे अब फ्राई कर लेनी है। मिर्चें डालने के बाद आपने आग का फ्लेम थोड़ा सा नीचे से लो कर देना है ताकि मिर्चें और मसाला हमारा अंदर तक पक जाए। माशाल्लाह, सिर्फ 2 मिनट के बाद चेक करें माशाल्लाह, सब्ज़ मिर्च के ऊपर कितना ही यहाँ पे क्रिस्पी और यमी सा कलर आना शुरू हो गया है। ये चेक करें माशाल्लाह। मेरे बहन भाई प्यारे व्यूअर्स, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिन लोगों ने पहले से ही अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, जब आपको लगे कि आपकी मिर्चें यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, ऊपर वाला ये कोटिंग अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है, तो आपने इनको ऑयल से निकाल लेना है। चेक करें माशाल्लाह, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक स्ट्रेनर लेंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह यहाँ पे रिलीज़ हो जाए इस तरीके से। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त और ये क्रिस्पी हमारी मिर्च फ्राई हुई है। चेक करें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये सारी मिर्चें फ्राई कर लेते हैं और आपके साथ मिलेंगे मज़ेदार सी चटपटी फ़ाइनल लुक के साथ। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, चेक करें हमारी फ्राई सब्ज़ मिर्चें कितनी ही यमी, चटपटी और क्रिस्पी तैयार हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सादा सी चटपटी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।